आज की कहानी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की है जो अमेज़न के घने जंगलों में एक खास मिशन के लिए जाते हैं, लेकिन वो एक खूनखार आदमखोर कबीले के जाल में फंस जाते हैं जो अपना पेट भरने के लिए इंसानों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। अब क्या वो इस आदमखोर कबीले से बचकर वापस आ पाते हैं कि नहीं, या फिर ये मिशन उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाता है, देखेंगे हम आगे की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी की शुरुआत में हमें अमेज़न के घने जंगलों में दो आदिवासी लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपने खाने के लिए कुछ फल इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग बुलडोजर की मदद से जंगल को बर्बाद कर रहे हैं ताकि यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जा सके। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि सेव अमेज़न के नारे लगाकर जंगल को बचाने का प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इस प्रोटेस्ट को एलेजेंड्रो और उसकी गर्लफ्रेंड लीड कर रहे होते हैं। इधर पास ही में जस्टिन नाम की एक लड़की भी रहती थी जो प्रोटेस्ट की आवाज सुनकर खिड़की से देखती है। उसके रूम में उसकी दोस्त केसी भी उसके साथ होती है। वो दोनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती हैं। जस्टिन बाहर निकलकर एलेजेंड्रो को देखकर उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है क्योंकि वो और उसका ग्रुप अमेज़न के जंगलों को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि जस्टिन को लगता है ऐसा काम करने वाला इंसान बहुत अच्छा हो सकता है और वो भी इस काम में एलेजेंड्रो के साथ शामिल होना चाहती है। लेकिन केसी इस ग्रुप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों क्लास में अपना लेक्चर अटेंड करने के लिए जाती हैं, जहाँ प्रोफेसर क्लास में सभी को एक जंगली कबीले के बारे में बताती हैं। प्रोफेसर बताती हैं कि अमेज़न के एक जंगल के कबीले में लड़कियों को शुद्धिकरण के नाम पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है और 40 दिन तक उनको कुछ इस तरह से रखा जाता है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। तभी जस्टिन कहती है कि उसके डैड यूनाइटेड नेशंस में बहुत अच्छे लॉयर हैं जिनकी मदद से वो इन लड़कियों के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर बताती हैं कि कबीला अमेज़न के जंगलों में है और यहाँ कई और कबीले भी रहते हैं, इसलिए एक अकेला लॉयर कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ही लेक्चर खत्म होते जस्टिन और केसी बाहर निकलती हैं, तभी जोना नाम के एक स्टूडेंट आकर जस्टिन को सेव अमेज़न नाम का एक टेम्पलेट देकर उसे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है। पहले जस्टिन मना कर देती है, लेकिन जब जोना बताता है कि एलेजेंड्रो ने भेजा है और आज शाम को एक मीटिंग भी है तो जस्टिन मान जाती है। फिर शाम को एलेजेंड्रो अपने तमाम ग्रुप मेंबर्स को बुलाकर एक मीटिंग करने लगता है जिसमें जस्टिन भी शामिल होती है। एलेजेंड्रो बताता है अमेज़न के जंगलों में अलग अलग हिस्से में कई आदिवासी रहते हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी क्रूड ऑयल निकालने के लिए जंगल के बड़े हिस्से को बर्बाद कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग और जंगल दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए हमें वहाँ जाकर उनकी हरकतों को लाइव स्ट्रीम करना होगा ताकि हम पूरी दुनिया को सच्चाई बता सकें और उनका काम रोक सकें। एलेजेंड्रो के इस प्लान को सुनकर सभी अगले दिन उधर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अपने कमरे में वापस आने के बाद जस्टिन अपने डैड को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही है। अगले दिन प्लान के मुताबिक सभी लोग फ्लाइट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से एलेजेंड्रो का दोस्त कार्लो इनको एक प्राइवेट प्लेन के जरिए लेकर जाने वाला था। सभी प्लेन में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिर प्लेन से उतरने के बाद सभी लोग रिक्शों में बैठकर एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि इनको ये सफर एक एडवेंचर की तरह लग रहा था। वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचकर खाना खाते हैं। तभी उनके एक ग्रुप मेंबर लार्स को कुछ ड्रग्स चाहिए थी। कार्लोस उसे ड्रग्स का एक पैकेट दे देता है। इसके बाद डैनियल सभी का फोन लेता है ताकि सभी के फोन से एक ही बार लाइव स्ट्रीम की जा सके। एलेजेंड्रो सबको बताता है कि वहाँ सिग्नल नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे पहले हम उन्हीं के रेडार को हैक करेंगे और उन्हीं के सिग्नल से हम लाइव स्ट्रीम करेंगे और सभी एक जैसा मास्क पहनेंगे ताकि मीडिया में हम आसानी से पहचान में आ सकें। फिर रेस्टोरेंट से निकलकर वो सभी लोग बोट्स में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं जहां सभी लोग अपना ड्रेस चेंज करके कंपनी वर्कर्स जैसे कपड़े पहन लेते हैं जो वहां पहले से काम कर रहे हैं। इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं जहां सभी वर्कर्स लंच कर रहे थे। वो उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि सभी ने वर्कर्स की तरह कपड़े पहने हुए थे। फिर एक साइड पर जाकर कारा सभी को एक जंजीर और ताला देने लगती है, लेकिन जस्टिन को वो एक अपने पास रखा हुआ ताला देती है। इसके बाद सभी लोग अपने आप को जंजीरों की मदद से पेड़ में बांध लेते हैं और खुद को लॉक भी लगा लेते हैं, पर जस्टिन खुद को लॉक नहीं कर पा रही थी। इसके बाद ये सभी लाइव स्ट्रीमिंग करने लग जाते हैं और सेव अमेज़न के नारे लगाकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ये देखकर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड गन लेकर उनके पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कैमरा ऑन है और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, इसलिए वो किसी को भी शूट नहीं कर पाते। वो उन्हें हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सभी ने अपने आप को लॉक किया होता है, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं हटा पाता। तभी एक गार्ड जस्टिन के पास आकर देखता है कि वो लॉक्ड नहीं है। वो उसका मोबाइल तोड़कर उसकी तरफ बंदूक तान लेता है।
ये देखकर एलेजेंड्रो अपना कैमरा उसकी तरफ घुमाकर सबसे कहता है कि इसके डैड यूनाइटेड नेशंस में एक लॉयर हैं और वो जंगल को बचाना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे मार देना चाहते हैं। तभी गार्ड्स के सुपरवाइजर को उनके हेड का फोन आता है, जिसके बाद वो सभी गन हटा लेते हैं और इस तरह एलेजेंड्रो और उनका ग्रुप बच जाता है। इसके बाद आर्मी आकर सभी को पकड़कर वापस भेज देती है। वहीं कार्लोस प्लेन के साथ उन सबका इंतजार कर रहा होता है, जहाँ पर आर्मी उन्हें सेफली पहुँचा देती है और सभी प्लेन में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्लेन में सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया था और सब मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन जस्टिन अभी भी दुखी बैठी हुई थी क्योंकि एलेजेंड्रो ने उसे सिर्फ आधा प्लान बताया और उसे यूज किया। अभी प्लेन बीच रास्ते में ही था, तभी प्लेन में आग भड़क उठती है, जिससे प्लेन अनकंट्रोल होकर नीचे गिरने लगता है और प्लेन नीचे गिरकर एक पेड़ से टकराता है और तबाह हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से इनके बहुत ज्यादा साथी भी मारे जाते हैं और जो लोग बचे हुए थे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इसके बाद वो सभी लोग प्लेन से बाहर निकलते हैं। कारा ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। एलेजेंड्रो से शांत करने की काफी कोशिश करता है और वो सबको कहता है कि अपनी जीपीएस डिवाइस ढूंढो जिसकी वजह से हमें काफी मदद मिल सकती है। पर इसी बीच कारा को जंगल में कोई नजर आता है जिसे मदद मांगने के लिए वो आगे बढ़ने लगती है। तभी एलेजेंड्रो उसे रोकने के लिए जाता है। इतने में एक तीर आकर कारा की गर्दन के आर पार हो जाता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन देखते देखते सभी लोगों को भी तीर लगने लगते हैं। इसी बीच डैनियल को जीपीएस मिल जाता है, लेकिन अचानक से उसे भी एक तीर आ लगता है और वो उसी टाइम बेहोश हो जाता है। जस्टिन भाग रही होती है पर उसे भी एक तीर लगने की वजह से वो उसी टाइम बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आती है तो वो खुद को एक नाव पर देखती है। उसको बहुत ही ज्यादा भयानक दिखने वाले कुछ कबीले के लोग अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और उसके साथियों को भी वो कबीले वाले लोग अलग अलग नाव में डालकर अपने साथ लेकर जा रहे थे। कुछ देर में ये लोग नदी के किनारे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कबीले वाले लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि कबीले वालों ने उन्हें पकड़ लिया था और ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते थे। तभी इन्हें यहाँ पर लटके हुए कंकाल और सर नजर आते हैं, जिससे वो सभी लोग समझ जाते हैं कि ये आदमखोर कबीले के लोग हैं और ये लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और अब ये लोग चिल्लाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसके बाद कबीले वाले इनको अपनी बस्ती में लेकर चले जाते हैं, जहाँ ये खूनखार लोग इनको अजीब तरीके से छूने लगते हैं, जिससे इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। फिर जैसे ही कबीले की एक फीमेल लीडर वहाँ पहुँचती है तो सब कबीले वाले शांत हो जाते हैं। तभी वो औरत इनको देखने के बाद इन्हें लकड़ी के एक पिंजरे में बंद करवा देती है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। फिर इनकी नजर जोना पर जाती है, जिसे कबीले वाले लोग कुछ पिलाते हैं। फिर उसे एक पत्थर पर लिटा देते हैं। जोना समझ रहा था कि उसे खाने के लिए कुछ दिया गया है, लेकिन फिर कबीले के कुछ मर्द आकर उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त उस कबीले की फीमेल लीडर उधर आती है और उसकी एक आंख निकाल कर अपने साथियों को दिखाने लगती है, जो देखकर जोना के साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर कबीले का सरदार आकर जोना के हाथ पाँव को एक एक करके उसके जिस्म से अलग करने लगता है और उन तमाम हिस्सों को ये लोग पकाने के लिए एक गर्म भट्टी में डाल देते हैं। अब ये सब कुछ देखकर वो सब लोग समझ गए थे कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जहाँ से जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। तभी लार्स इन सबको कहता है कि यहाँ फंसने की बजाय अगर हम प्लेन क्रैश में मारे जाते तो और अच्छा होता। फिर इस प्रॉब्लम के लिए सब लोग एलेजेंड्रो को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि इसी की वजह से वो सब लोग यहाँ फंस गए। जिसके बाद एलेजेंड्रो सबको सच्चाई बताता है कि अनफॉर्चुनेटली प्लेन क्रैश में कार्लस मारा गया। मैं कार्लस के साथ मिला हुआ था, लेकिन ये सब उसी का प्लान था ताकि हमें पब्लिसिटी मिले और उस प्राइवेट कंपनी को हटा देने के बाद कार्लस की कंपनी को क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और उसकी कंपनी के और भी पार्टनर्स हैं जो कि 3 दिन तक यहाँ पहुँच जाएंगे और वो हमें इन खूनखार लोगों से बचा लेंगे। ये सब सुनकर डैनियल और बाकी सब लोग उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और सिमांथा हम सबको खामोश करवाती है और कहती है कि इस लालची को मारने का क्या फायदा, हम इस पिंजरे से निकल सकते हैं। और फिर जैसे ही वो पिंजरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, तभी पास खड़ा एक पहरेदार उसे तीर मारकर बेहोश कर देता है। फिर अगली सुबह आँख खुलते ही जस्टिन को इस कबीले का एक लड़का दिखाई देता है जो उसके लॉकेट में लगी फ्लूट को देख रहा था। जस्टिन उसके साथ बहुत प्यार से पेश आती है। तभी कबीले का सरदार भी पिंजरे के अंदर आ जाता है और तीनों लड़कियों को पकड़कर बाहर ले जाता है, जहाँ पर उनकी फीमेल लीडर आकर उन तीनों को एक एक करके चेक करने लगती है। लेकिन आखिर उन तीनों में सिर्फ एक जस्टिन ही वर्जन होती है। ये देखकर सभी कबीले वाले खुशी से बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। फिर वो लोग उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और बाकी 2 लड़कियों को फिर से पिंजरे में बंद कर देते हैं।
देते हैं। अब पिंजरे में वापस आने के बाद समांता को बाहर निकालने के लिए डैनियल एक प्लान बनाता है। वो अलेजेंड्रो के फोन में म्यूजिक बजाता है और लार्स उसके फोन को झाड़ियों के पीछे फेंक देता है, जिससे वो पहरेदार उसे लेने के लिए वहाँ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर समांता पिंजरे से निकलकर भागने लगती है और काफी देर भागने के बाद वो जैसे ही एक नाव के पास पहुँचती है तभी कबीले वाले उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ वो कबीले वाले जस्टिन को फिर से पिंजरे में डाल देते हैं, लेकिन जब उसके साथी उससे पूछते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया तो जस्टिन उनसे कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर कबीले के कुछ बच्चे आकर सभी लोगों को खाना देते हैं, जो कि किसी चीज का पका हुआ मांस था और इसे खाने के अलावा उन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था। तो भूख की वजह से सभी लोग खाने लगते हैं, पर एमी जब उसे खाती है तो उसे बर्तन के अंदर अपनी दोस्त समांता का टैटू नजर आता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों ने समांता को पकड़कर उसे मार दिया है। वो जूना और समांता की तरह नहीं मरना चाहती थी, इसीलिए वो अपने बर्तन को तोड़कर बर्तन के एक टुकड़े से अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। ये सब देखकर उसके बाकी दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो लोग क्या कर सकते थे, लेकिन इसके बाद उन्हें एक आइडिया आता है जिसमें वो और डैनियल लार्स के पास रखी हुई इस ड्रग्स को एमी की बॉडी में डाल देते हैं, ताकि कबीले वाले जैसे ही एमी की बॉडी को खाएंगे तो उन्हें नशा हो जाएगा और इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद कबीले का सरदार वहाँ आता है, वो एमी की बॉडी को ले जाकर भट्टी में डाल देता है। फिर सभी मिलकर एमी को बहुत मजे से खाने लगते हैं, जिस पर कुछ ही वक्त में उन सब पर नशा चढ़ने लगता है और धीरे धीरे सभी बेहोश होने लग जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर ये सब लोग पिंजरे से बाहर निकलने लगते हैं। पर जस्टिन और डैनियल के बाहर आते ही अलेजेंड्रो लार्स को एक तीर मारकर उसे बेहोश करके अपने पास अंदर रख लेता है, क्योंकि वो तभी यहाँ से जाना चाहता था जब कार्लोस के आदमी यहाँ उन्हें बचाने के लिए पहुँचते। डैनियल और जस्टिन को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूरी और कम वक्त की वजह से वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। अब जब लार्स को होश आता है तो वो खुद को पिंजरे से बाहर देखता है, जहाँ पर दो कबीले वाले उसके पास बैठे होते हैं। ये देखकर डर के मारे वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन तभी कबीले वाले उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहीं पर उसको पकड़कर उसका काम वहीं तमाम कर देते हैं। पर अलेजेंड्रो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि लार्स को उस हरामी ने ही पिंजरे के बाहर रखा था, ताकि कबीले वाले पहले लार्स को मार दे और उसे कुछ और समय मिल जाए। दूसरी तरफ हम डैनियल और जस्टिन को देखते हैं, वो लोग भागते भागते उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। वहां वो लोग देखते हैं कि उनके साथी जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे उन्हें कबीले वालों ने बहुत बेरहमी के साथ लटकाया हुआ है। और वहीं पर डैनियल को जीपीएस भी मिल जाता है, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद वो अपने मरे हुए साथियों की पॉकेट्स में फोन्स ढूंढने लगते हैं और जस्टिन को कारा की पॉकेट में एक फोन मिल जाता है, लेकिन इतने में वो कबीले वाले भी यहाँ पहुँच जाते हैं और इसी बीच कारा की डेड बॉडी जस्टिन के ऊपर गिर जाती है। डैनियल उसे वहाँ से निकाल ही रहा था कि तभी कबीले वाले लोग वहाँ पहुंचकर इन्हें बेहोश कर देते हैं, लेकिन जैसे ही जस्टिन होश में आती है वो खुद को वहाँ पर बंधी हुई पाती है और कबीले की एक मोटी सी औरत सफेद रंग की उस पर लेप लगा रही होती है। ये सब देखकर जस्टिन बहुत ज्यादा घबरा गई थी। दूसरी तरफ कबीले का सरदार डैनियल उनको एक दरख्त के साथ बांधकर उस पर हरे रंग का पेस्ट लगा रहा होता है, जिसकी वजह से चींटियां डैनियल के सारे जिस्म पर चढ़ जाती हैं और उसे जोर जोर से काटने लगती हैं और वो दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ जस्टिन को सफेद लेप लगाकर इनके हिसाब से तैयार कर दिया जा चुका था, जिसके बाद वो फीमेल लीडर जस्टिन के पास आती है और वो उसका शुद्धिकरण करने वाली होती है, जिससे डर के मारे जस्टिन चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी कबीले का एक आदमी वहाँ आता है, जिससे वो फीमेल लीडर बाहर चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी इस फीमेल लीडर को कुछ बताता है, जिसके बाद ये सभी लोग हथियार उठाने लगते हैं और सभी कबीले वाले अपने हथियार उठाकर जंगल की तरफ निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग कबीले की निगरानी के लिए वहीं रुक जाते हैं। ये देखकर अलेजेंड्रो समझता है कि शायद कार्लोस की कंपनी के लोग आसपास पहुंच गए हैं और अब वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन पहरेदार उस पर ताक लगाए बैठे थे। अब कबीले में सिर्फ कुछ बच्चे और औरतें रुकी हुई थी और उसी दौरान वो लड़का जिसके साथ जस्टिन बहुत प्यार से पेश आई थी वो जस्टिन का हाथ खोल देता है, जिसके बाद जस्टिन सभी को चकमा देकर उस बच्चे की मदद से वहाँ से निकल जाती है। वो डैनियल को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था, इसलिए वो जस्टिन को उसकी पॉकेट से फोन निकालकर वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो जाने से पहले जस्टिन को कहता है कि वो उसे खत्म करके जाए ताकि उसे दर्द से आजादी मिल जाए। लेकिन जस्टिन ऐसा नहीं कर पाती, मगर वो कबीले का लड़का डैनियल को मार देता है ताकि उसे दर्द से छुटकारा मिल जाए। इसके बाद जस्टिन उस बच्चे के साथ वहाँ से निकलने लगती है। ये देखकर अलेजेंड्रो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी आजाद कर दे, लेकिन जस्टिन ऐसा बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उसी की लालच की वजह से ऐसा हुआ है। फिर वो उसे वहीं छोड़कर वहाँ से भागने लगती है। काफी देर भागने के बाद वो लड़का जस्टिन को आगे जाने का रास्ता बता देता है और वो लॉकेट भी उसे वापस करने लगता है जो उसने पसंद करके अपने पास रख लिया था। लेकिन जस्टिन उसे थैंक यू बोलकर वो लॉकेट उसे गिफ्ट कर देती है। इसके बाद वहाँ से भागते हुए जस्टिन किसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उस कंपनी के लोग अभी भी मौजूद थे और वो उस
कबीले वालों को मार रहे थे। ये सब देखकर वो उन्हें फायरिंग रोकने के लिए कहती है और फोन से लाइव वीडियो टेलीकास्ट करने की एक्टिंग करने लगती है और उन्हें बताती है कि मैं एक अमेरिकन हूँ और तुम लोग लाइव वीडियो स्ट्रीम पर हो और तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है। इसके बाद उनका लीडर जस्टिन की तरफ बंदूक तानकर उसे फोन देने के लिए कहता है और उनके पकड़ने से पहले जस्टिन जानबूझकर फोन को नीचे गिरा देती है, जिससे उन लोगों को उसकी सच्चाई पता नहीं लग पाती। फिर उनका लीडर फोन उठाकर देखता है कि फोन टूटकर बंद हो चुका है। वो समझ जाता है कि अगर उन्होंने उस लड़की को मार दिया तो वो मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर कुछ देर बाद जस्टिन को ले जाने के लिए वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। तब उनका क्रू जस्टिन से पूछता है कि क्या तुम इस जंगल में अकेली थी, जिस पर जस्टिन जानबूझकर बोल देती है कि हाँ मैं यहाँ पर अकेली थी, जिसके बाद वो जस्टिन को शहर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर को देखकर एलेजेंड्रो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाता रह जाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता।